वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मर्सद हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर एली शो को। किसको देखना है बनता है। तो दोस्तों यार दोस्तों बात करने लगे हैं जा रहे हैं जबरदस्त किस्म का मुकाबला जो है वो खेला गया पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान और होता वही है जो होता हुआ आ रहा है, यानी कि जो टीम मैं सिलेक्ट करता हूं वो टीम ऑटोमेटिक जो है वो जीत जाती है। तो बात करेंगे इस मुद्दे के ऊपर, बात करेंगे कि क्या किया बाबर आजम ने। लोग बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहे हैं बाबर आजम के ऊपर। आप 30 रन बना लीजिए लेकिन टीम जीते, दूसरी तरफ आप बेशक 90 रन बना ले, अगर आपकी टीम नहीं जीतती तो उस बैटिंग का कोई किसी को फायदा नहीं है, वो सिर्फ आपको ही फायदा देगी और किसी चीज को कोई फायदा नहीं देगी। इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और साथ लेके बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दोस्तों जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है, ज़ल्मी ने भाई आपकी कराची किंग्स को धो डाला है, डबो के मारा है। आप मुझे ये बताइए कि बाबर आजम क्रीज पर क्या करने आए थे। देखिए चौथा मैच था और 4 आउट ऑफ 4 बाबर ने पहला बॉल भी खेला कराची की तरफ से और आखिरी गेंद भी खेला। पहला बॉल भी और अगर आप आखिरी गेंद भी खेलें और स्टिल अगर आप लूजिंग साइड में रहें तो इसका मतलब है कि ये आप नहीं कह सकते कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, फलाना ने वो नहीं किया, ढमकाना ने ये नहीं किया। कितनी बॉलें खेल गए? बाबर आजम ने 63 गेंदें खेली है, यानी ओवर आप पूरे खेल गए 10 ओवर से ज्यादा। हाँ, यानी कि आपने आधे से ज्यादा गेंदें खेली हैं। इसको बिल्कुल बगैर शक के आपको बोलना पड़ेगा कि आप बाबर ने आज सेल्फिश इनिंग खेली है। बाबर के ऊपर प्रेशर है। कराची किंग्स के ऑनर्स भी बहुत नाखुश नजर आ रहे हैं बाबर आजम से, क्योंकि अगर आप इस तरह की इनिंग खेलोगे और अली एक टाइम पर लग रहा था जब आकर कॉक बेन अपना जो डेब्यू कर रहे थे, उन्होंने 19 गेंदों पे 31 मारकर जब आउट हुए हैं, उस तब तक जब बाबर और ये खेल रहे थे लग रहा था कि शायद कराची किंग्स अच्छा कर जाएगा। भाई बाबर और जो ऑलराउंडर साथ उनके थे, क्या नाम था आमिर अमीन, इन दोनों ने ऐसी टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट की, मुझे लगा ऑस्ट्रेलिया टूर और पाकिस्तान तो अभी से शुरू हो गया। नहीं, बहुत ज्यादा हर्ट किया आज। आपको पता है अभी हम लाइव आए थे थोड़ी देर पहले शो में, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज थे यूट्यूब की तरफ से, पहले लाइव नहीं आ पा रहे थे और फिर जो भी स्ट्रीमिंग कर रहा है कुछ लोगों की किस्मत भी थी उसके अंदर, जो है वो किस्मत है, अगर किसी की साथ दे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बस मैं दिल में दुआ यही मांग रहा था, तो देख लें। फिर आप हम वापस आए हैं तो फिर स्ट्रीमिंग हमें नहीं कर सके, फिर हम दोबारा थोड़ी देर बाद इसलिए आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अली जाहिर है वो मेरा तो बुरा वक्त चल ही चल रहा है, कराची किंग्स का मुझसे भी ज्यादा बुरा वक्त चल रहा है और बाबर आजम का उससे भी बुरा वक्त चल रहा है, क्योंकि 4 आउट ऑफ 4 बाबर फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, टोटल फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। वो भाई जो खबरें आ रही थी कि कहते हैं हार्ड हिटिंग कोच के लिए तो जल्दी हार्ड हिटिंग कोच हायर करो। मैं तो कहता हूं स्पेशली बाबर आजम के लिए आप हार्ड हिटिंग कोच हायर करें कि इनको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। देखें रिजवान और ये एक ही कैलिबर के प्लेयर थे, लेकिन रिजवान ने अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। रिजवान की पावर हिटिंग एबिलिटी देख लीजिए और बाबर आजम की नहीं आ रही भाई उस तरह की। अली देखो, अगर आप इनके बाबर के जो 50 देखो ना, तो 50 तकरीबन 50 ही गेंदों पे आए हैं। 55 रन आए हैं 50 गेंदों पे, वो रन बॉल ही खेले हैं। एंड में बाबर ने आखिरी 2 ओवरों में जब 12 बॉलों पे 48 रह गया, खत्म समझ ही आई कि मैच खत्म हो गया और आखिरी ओवर में 29 रह गया, तो आखिरी ओवर में फिर बाबर ने 20 भी बना दिया, छक्के भी मारे, चौके भी मारे। जब यकीन हो गया ना, कराची के फैंस को यकीन हो गया और पेशावर के फैंस को यकीन हो गया कि हम जीत गए, कराची के फैंस को यकीन हो गया हम हार गए, तो फिर बाबर ने कहा रुको मैं हिटिंग करता हूं। बिल्कुल बाबर ने आज मिसबा वाला काम किया, जैसे मिसबा पहले करते थे कि हारे हुए मैच में आके हिटिंग करके रन्स बना देते थे, लेकिन आके जो अपने पूरे करते थे और फिर सब कहते थे मैं क्या करता। अब ऑन द रिकॉर्ड अगर आप ऑन द पेपर अगर आप देखोगे तो बाबर ने 63 गेंदें खेली हैं, 90 रन बना लिए। आखिरी बॉल जब खत्म हुई, आखिरी ओवर में 20 बना दिया बाबर ने, तो 142 रन 142 के स्ट्राइक रेट से बाबर खेल गए, 12 चौके भी मार गए, छक्का भी मार गए। लेकिन बाबर कप्तान है कराची किंग्स के, बाबर को सोचना पड़ेगा, अपने रिकॉर्ड्स बनाने का कोई फायदा नहीं। इससे काबिल इनिंग वो थी जो शादाब ने खेल के मैच हरवाया। बिल्कुल, उन्होंने भी बैटिंग की थी, लेकिन उन्होंने इससे कई जुदा वो शादाब की इनिंग 1 मैन आर्मी वाली इनिंग थी। बाबर की मैं एक बंदे का भी मैं सुनना नहीं चाहता कि एक कमेंट में भी कोई एक बंदा कहे ना कि बाबर ने बहुत कुछ किया, बाबर बेटर टीम डिजर्व करता है, को क्या हो गया, बाबर बेटर टीम डिजर्व करता है। नहीं, जब लोग फेल होते हैं इससे बेहतर था अगर बाबर आउट होता तो शायद रिजल्ट डिफरेंट हो जाता। हाँ, अगर कोई और बाबर की जगह अगर बाबर आखिरी 5 ओवरों में आउट हो जाता तो इमाद वसीम थोड़ा सेट हो जाते। इमाद बेचारे को तो मौका ही नहीं दिया गया, लुइस ग्रेगोरी उनको मौका मिल जाता। बिल्कुल, उमैद आसिफ यार, उमैद आसिफ हिटिंग करता है, लंबे छक्के मारता, पेशावर ने उसको यूटिलाइज किया, रोल दिया था और वो लंबे छक्के मारता है। मेरे ख्याल से अगर बाबर आजम 15वें ओवर में आउट हो जाते तो कराची किंग्स ये मैच जीत जाता। जितने रन बनाने थे, जो स्टार्ट देना था वो बाबर ने अच्छा दिया, जल्दी आउट हुए थे। तो शोर करते हैं, दूसरों को शोर कर रहे हैं, सबको अग्रेसिव हुए हुए हैं, लेकिन इस अपने से भी सवाल पूछे इस इनिंग के बाद कि भाई इस इनिंग का मुझे क्या। अली 174 रन का टारगेट था, अली पेशावर ज़ल्मी ने 174 रन का टारगेट दिया था। इस पीएसएल के कैलिपर के हिसाब से टारगेट कुछ भी नहीं था। इवन कराची का बुरा स्टार्ट हुआ, तब ये कह रहे थे कि भाई तुम मैच हार जाओगे। मैंने इनको कहा रुको जरा सब्र करो। कैसे हार जाऊंगा,
देख ले यार 9.5 ओवरों में अली 77 रन था, ठीक है, और तीसरा विकेट जब इनका गिरा है, यानी कि कराची फुल एक अपर पोजीशन में था। टोटल अगर आखिरी 10 ओवर की बात करें तो 90 रन चाहिए थे। और भाई 30 बॉलों पे 64 चाहिए था, नहीं बनता 30 बॉलों पे 64? बिल्कुल बनता था। किस किताब में लिखा कि 30 बॉलों पे 64 ना बने और आपके पास हाथ में 6 विकेट्स हो? देखो जो मिड इन्होंने एंड किया, अब जो 15वें ओवर से जब इन्होंने स्लो खेलना शुरू किया, 18वें ओवर तक बहुत स्लो खेला। इवन आखिरी 2 ओवरों में मार भी दिया, आखिरी बॉलों में वहाब को भी मार दिया चौका छक्का, फिर आखिर में आके आखिरी ओवर में भी रन्स बना दिए, हुसैन तलत को भी मार दिए चौके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल अगर आप मुझसे पूछेंगे इस हार का कसूरवार कौन है, 90 बनाए हैं बाबर ने ऑन द पेपर, लेकिन जिसने मैच देखा है उसको पता है कि पहली बॉल बाबर ने खेली, आखिरी बॉल बाबर ने खेली, 63 गेंद खेली और कितना फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे हर बॉल पे। आखिरी 5 ओवरों में कितना ज्यादा उनका मुंह फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था और बिल्कुल कसूरवार बाबर आजम है। मैं एक बंदे को कसूरवार इस मैच का नहीं ठहराऊंगा, आप जो मर्जी करें। माज 0 पर आउट हुए हैं, उनको लेट आए थे, वो चार्ज करने जा रहे थे। बाकी भी अगर आप देखें बाबर जल्दी आउट हो जाते और फिर हारते तो हम ये कहते कि बाबर ने तो अच्छा किया और बाकी किसी ने नहीं किया। जब आप पूरे ओवर खेल रहे हो, आपके अलावा किसी ने उतनी गेंदें खेली ही नहीं, आपने आधे से ज्यादा बॉलें खेलनी। बहुत ज्यादा आज दुख हुआ बाबर की इनिंग देखकर, ना सिर्फ दुख बल्कि मुझे खुद अंदर फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, एक अजीब सी तब चढ़ रही थी देखकर इनिंग। मैं जीता हूं लेकिन मुझे भी यकीन करें दुख हो रहा था। मैं चाहता यार कोई कंपटीटिव क्रिकेट तो ना, एंजॉय तो करे ना, एटलीस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बैठे हुए हैं, कंपटीटिव तो खेलो। क्या आखिर में जाके 2 ओवर में 48 चेस कर रहे हो, फिर कौन सी कंपटीटिव क्रिकेट? टारगेट भी टोटल 174 का था, कोई इतना बड़ा टारगेट भी नहीं था। नया लड़का आया है मोहम्मद उमर की जानिब से, यार उसने मोहम्मद उमर ने आज जो स्लो बॉलें की है, अपनी क्रिकेट याद आ गई यार। जो उसने मतलब एक होता है ये वाला स्लो, एक होता है ये वाला, मतलब इस उंगली का कमाल, ये जो ऑफ मतलब जाके ब्रेक होता है जैसे लेग ब्रेक स्लो डिलीवरी में यार जो उसने डाला है, ओए होए 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 मजेदार है यार। एक 4 ओवर में स्लो डिलीवरी में जो लेग उसका पास से जाके ब्रेक हुआ, 4 ओवर में जो 22 रन देकर उसने जो 3 विकेट्स लिए, बहुत खूब बॉलिंग किया, जबरदस्त बॉलिंग किया आज उसने। स्लो डिलीवरियां जो उसकी कमाल स्लो डिलीवरियां थी ना यार, बहुत। इवन जब वो और उसकी पेस भी बड़ा अच्छा है। 2 स्लो डिलीवरियां होती हैं जो सारी दुनिया करती है ना, ये डीजे ब्रावो में ये यहां से यूं छोड़ते हैं, मतलब ये इस फिंगर का इस्तेमाल करके पढ़ के ऑफ। इसने जो लेग वाला डाला है ना, वो सबसे यार बेहतरीन बॉल था जिससे वो बीट किया है इसने। लेकिन इसके अलावा इसका जो बॉल स्विंग भी बड़ा जबरदस्त हुआ है। अगर आप देखें जिस तरह से इसने गेंद को स्विंग किया वो भी शानदार किया है। लेकिन अली उमर ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग किया और उसने कराची को तो डिस्ट्रॉय किया ही किया साथ। लेकिन कराची किंग्स इस टाइम 4 में से 4 मैच हार चुका है, अभी तक एक भी मैच नहीं हारा। अली क्या यहां पर कराची किंग्स के जो ऑनर हैं, क्या वो सोच रहे होंगे कि हमें इमाद को ही कप्तानी में कैरी ऑन करना चाहिए था? 100%, क्योंकि बाबर की कप्तानी में कराची लीग होती है ना, फ्रेंचाइज लीग, उसको बड़ा फर्क पड़ता है इस चीज से। कराची बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, इनके साथ बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जुड़े हुए हैं, इन्हीं के शहर के अंदर जो है इसका आगाज हुआ है, वहां के लोग नाखुश दिखाई दे रहे हैं, फिर इससे इफेक्ट पड़ता है चैनल्स को, इससे इफेक्ट पड़ता है ऑनर्स को, हर कोई नाखुश है भाई। देखें कराची की अगर आप बात करें तो मैनेजमेंट की भी गलतियां हैं, बाबर की तो चले अपनी जगह गलतियां हैं, लेकिन अगर आप कराची की देखें तो गलती कहां पर हुई है? सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि कराची किंग्स जब टाइटल जीती थी पिछले से पिछले वाला, एलेक्स हेल्स का उसमें बड़ा किरदार था। कॉम्बिनेशन बहुत बुरा है, बहुत। एलेक्स हेल्स को बाहर कर दिया, सेट बैक रहा, मोहम्मद आमिर बाहर हो गए, इलियास तो चले खैर कुछ खास कर भी नहीं रहे थे, वो बाहर हुए हैं। जॉर्डन ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, 4 हार गया, अब क्या बाद में पीएसएल के बाद ज्वाइन करेंगे? अब कब ज्वाइन करवाना है यार? करवा दो, खिलाना है तो कब की सीरीज खत्म हुई है, कब के वो पहुंचे हुए हैं। अगर आप अभी भी नहीं खिला रहे तो कब खिलाओगे भाई? फिर उसको फिर मत खिलाओ, फिर रखा ही क्यों है प्लैटिनम कैटेगरी में? अजीब सी मतलब बात है, प्लैटिनम कैटेगरी के आपने प्लेयर पिक किया और आप उनको खिला ही नहीं पा रहे। जॉर्डन नहीं है, फिर मोहम्मद आमिर आपके पास अभी तक नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट समझ नहीं आ रही कि आप किसको रिप्लेसमेंट में रखोगे उनकी जगह। टोटली डिजास्टर रहा है कराची का, लेकिन गलतियां अपनी रही हैं। रदरफोर्ड इतने अच्छे खिलाड़ी इनके पास वो 20 वाले एडिशन में थे जब ये जीते थे, उनकी आप देख लें। रदरफोर्ड उनको इन्होंने रिलीज कर दिया, एलेक्स हेल्स को रिलीज कर दिया, लियाम लिविंगस्टोन को रिलीज कर दिया, कुछ भी नजर नहीं आ रहा कराची के पास, ना लोकल प्लेयर्स में, ना अगर एक आध प्लेयर देखें जो शर्जील है वो रन बना देते हैं पिछले मैचों में तो कुछ समझ आ जाती है, वरना अभी वो भी कुछ आज तो वो भी 0 पर गए हैं, तो भाई कुछ भी नजर नहीं आया। जो बाबर ने खेला है ऊपर से दिमाग ही खराब हुआ उनकी बैटिंग देखकर आज, यकीन मानिए बिल्कुल मजा नहीं आया बाबर की बैटिंग देखकर, टोटली दिल से दुख हो रहा था, रोना भी आ रहा था कि यार यही बाबर ने अभी ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, कैसे खेल रहे हैं? अगर इस डिफेंसिव अप्रोच के साथ कप्तानी करेंगे, डिफेंसिव माइंडसेट के साथ बैटिंग करेंगे तो पाकिस्तान का, हमारा टीम का क्या होगा? थोड़ा देखना पड़ेगा बाबर को। बिल्कुल अली ठीक बात कर रहे थे कि हमें पावर हिटिंग कोच की बहुत अशद जरूरत है और बाबर को उस पर काम करना पड़ेगा। इवन रमीज राजा ये कहते रहते हैं, या फिर बाबर को देखना पड़ेगा कि वो कहां अपने आप को देख रहे हैं। अगर देखो नहीं, बेहतर ये रहता है, T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है कि अगर आपको लगता है कि आप इधर अच्छा नहीं कर पा रहे तो आपको अपनी विकेट थ्रो कर जाना वो बहुत बेहतर हो जाता है। इमाद वसीम को देखे ना, बेचारा जिस टाइम पे उसको मौका जो मिला उसने हिट उसी टाइम पे मारी है, वो लेट हो गए थे,
इससे होता क्या है? बाबर इससे दूसरों के साथ ज्यादती हो जाती है जो अच्छे कि इसी सिचुएशन के अंदर उमर अकबर का करियर तबाह हुआ था कि मिसबाह रोक 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 दूसरे बंदे पे इतना प्रेशर बनाते थे, खुद शॉट नहीं मारते थे, अगले आउट होते रहते थे, उनको कहते थे कि ये तो रन ही नहीं बना रहे, मिसबाह को देखो ये तो रन बनाता रहता है, टीम हारे या जीते भाई और तो कोई रन नहीं बना रहा, मैं अकेला क्या करूं। तो ये सिचुएशन खुदा ना खास्ता आगे चल के पाकिस्तान के साथ भी आ सकती है, इससे पहले बाबर आजम तैयारी पकड़ ले भाई। नहीं, बाबर को देखना पड़ेगा क्योंकि अब फखर जमान टी20 में बड़ा अच्छा कर रहे हैं, उनको ओपनिंग से हटाया हुआ है, रिजवान तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन देखिए बाबर हमें दिल से पसंद है और हम ये दुआ करते हैं कि बाबर अगले मैच में कमबैक करें। लेकिन थोड़ा सा ये बाबर को माइंडसेट, अली मैं जो बात कर रहा हूं लगातार चारों मैच में बाबर स्लो खेले, लगातार चार के चार गुजर गए। और अली मैं जो बात कर रहा हूं ना, मैं इस माइंडसेट की बात कर रहा हूं कि बाबर बेहतरीन प्लेयर है, बाबर नंबर 1 टी20 के बैटर है, नंबर 1 ओडीआई के बैटर है, हार्ड हिटिंग पे बस काम, हार्ड हिटिंग में काम होना बाकी है, बाकी बेहतरीन है, काम हो जाए, ये प्रोडक्ट पूरा है बाबर को। बस ये मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप एक टाइम देख रहे हो ना कि यार अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको आखिरी 5 ओवरों में टी20 में आपको फिर जाना पड़ेगा ड्रेसिंग रूम में, आपको एंड तक नहीं खड़ा होना। अगर आप नहीं अभी इंप्रूवमेंट कर पा रहे ना, तब तक आपने अपना रोल अदा कर दिया, आपने 30-35 बना दिया ना, आप आउट हो जाए वो बेहतर है, आप चले जाए ड्रेसिंग रूम में। लेकिन अगर आप खड़े रहेंगे 20 ओवर तक और इसी गलती पे गलती करेंगे तो फिर बड़ा मामला खराब हो रहा है। अभी अगर आप देखें ओवरऑल तो बाबर ही कहेंगे जी 63 पे 90 है, लेकिन हमें पता है कि मामला जो है वो लेट डूबे हैं। दूसरी तरफ अगर आप ज़ल्मी की बात करें तो आज शोएब मलिक हीरो थे आज के मैच के, बॉलिंग उन्होंने की, बैटिंग उन्होंने की, फील्डिंग उन्होंने की, कैच वो पकड़ रहे थे, मतलब ऐसा क्या काम था जो शोएब मलिक नहीं कर रहे थे, कैचिंग में वो नजर आ रहे। सही बात है। शर्जील को पहले ओवर में 0 रन पर उन्होंने पवेलियन में लुटा दिया, कैचेस से वो नजर आए, छक्के वो मार रहे थे। सही बात तो शोएब मलिक आज वन मैन आर्मी की तरह उन्होंने बारी दिखाई और पेशावर ज़ल्मी आज एक पूरी कंप्लीट टीम नजर आई है जिसने माफ कीजिए कराची किंग्स का जो है वो जिस फॉर्म में वो थे पूरा फायदा उठाया है कि इनकी जो पुअर फॉर्म है कराची की, कराची ऑलरेडी गिरी हुई है तो इसको और गिरा दो। और उन्होंने बिल्कुल कराची को दीवार से जो लगाने वाली बात होती है, आज पेशावर ज़ल्मी ने कराची को बिल्कुल दीवार से लगाया है, लगा दिया कराची को दीवार से, बड़ी बातें हो रही होती हैं। और साथ में जो अगर आप आखिर में जाते जाते पॉइंट्स बताएं, नीचे बताता जाए बता दे। 3 मैच जीता हूं, आप कितने जीते हैं? आज जैसे मैं अच्छा आपस की बात है, 3 कैसे जीत गए यार? वो मुल्तान ने मुझे जितवाए थे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं अली, 8 में जीता वो कुछ ऐसा। आज का मैच में डिजर्व करता था कि मैं जीतना, खुद बताएं। जैसे 173 रन बोर्ड पे लगे हुए थे, आज बाबर थोड़ा सा बेहतर खेल लेता, जल्दी आउट हो जाते या कुछ कर जाते, लेकिन आज मैच की टेक्निकल रीजन बताऊंगा ना कि मैच को हारे हैं तो मसले बड़े पैदा हो जाएंगे, तो चले छोड़ देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि शो हमारा आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, इन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नाम से आइए और दुख मेरे साथ बांटिए। अली को भी फॉलो कीजिए, सुबह हमारा शो जल्दी आएगा क्योंकि आपको पता है कल डबल हेडर्स भी हैं, 2 मैच हैं, तो अली को भी फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में उधर जाइए, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक